अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एंड चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे जल्दी से। आज हमें क्वेश्चन नंबर 15 करना है मैट्रिसेस का, मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा हो गया था, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्या करना है हमें, ए स्क्वायर फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यही हमें सॉल्व करना है। इसको करते हैं सॉल्व। आपको पता ही होगा मल्टीप्लिकेशन कैसे हम करते हैं और स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे हम निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं हम इसका। शाबाश, जिन्होंने सारे लेक्चर्स पढ़े होंगे ना, तो उन स्टूडेंट्स को तो आएगा, अच्छे से आएगा उनको। अब पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर का मतलब है हमें ए, जो मैट्रिक्स ए है, इसको दो बार मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है एक दूसरे मैट्रिक्स ए से। ठीक है, तो उसको वो ऐसे होगा, लिखते हैं हम पहले मैट्रिक्स ए, वो है 2 0 1 2 1 3। शाबाश, देन इट इज 1 -1 0। ठीक है, 1 -1 0। अपनी बुक सामने रखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। तो अब इसको करना है एक और, मतलब मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से। ये भी क्या है 2 0 1। शाबाश, 2 1 3। गुड, 2 1 3 1 -1 एंड 0। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। पहले हम यही वाला मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, फिर एक एक करके ये सारे निकालेंगे, फिर करते हैं ये इसको प्लस और माइनस। ठीक है, तो करते हैं इसको पहले मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। तो क्या आएगा, 2 × 2 क्या होता है 4। 2 × 2 4। 0 × 1 इज 0 प्लस 1 × 1 इज 1। ओके, ये हुई हमारी एक टर्म। अब इसी क्या है, कौन सा है ये, फर्स्ट रो। ठीक है, दिस फर्स्ट रो। अब इसको करना है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आएगा, 2 × 0 इज 0 प्लस 0 × 1 इज 0 प्लस 1 × 1 यानी कि -1 इज -1। यहाँ तक समझ आया सबको। अब इसी फर्स्ट रो का करना है थर्ड कॉलम के साथ, इस थर्ड कॉलम के साथ। अब करो, 2 × 1 इज 2, 0 × 3 इज 0 प्लस 1 × 0 इज 0। ठीक है, अब इस सेकेंड रो को करो फर्स्ट कॉलम के साथ। 2 × 2 4 प्लस 1 × 2 इज 2 प्लस 3 × 1 इज 3। अब इसी सेकंड रो को करो सेकंड कॉलम के साथ। 2 × 0 इज 0 प्लस 1 × 1 इज 1 प्लस 3 × -1 इज -3। अब इसी सेकंड रो विथ थर्ड कॉलम, 2 × 1 2 प्लस 1 × 3 इज 3 प्लस 3 × 0 इज 0। देखिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो रही है कि कैसे हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लीज़ आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अब हर एक वीडियो में तो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होता है, बिकॉज इसमें टाइम लगता है, फिर बार बार उतना ही टाइम लगेगा। आप जाके प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखो, वहाँ पे अच्छे से, और इंट्रोडक्शन की वीडियोज़ भी वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा समझ। तो अब डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे आओगे तो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन के प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। अब इसी थर्ड करते हैं हम, इस थर्ड रो को करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ। 1 × 2 इज 2 प्लस -1 × 2 इज -2। शाबाश, प्लस 0 × 1 इज 0। अब इस थर्ड रो विद सेकंड कॉलम, इट इज 1 × 0 इज 0 -1 × 1 इज -1 plus 0 × -1 is 0. Then this third row with third column, 1 × 1 1 plus -1 × 3 is -3 plus 0 × 0 is 0. तो ये है, सॉरी ये यहाँ पे स्टेप नहीं है, ये मैट्रिक्स है। अब आते हैं, अब करते हैं इसको सॉल्व। ये मिलेगा हमें, अच्छा यहाँ पे ये मिलेगा हमें 4 + 1 इज 5, 0 + 0 + -1 इज -1, 2 + 0 + 0 इज 2, राइट। देन इट इज 4 + 2 + 3, क्या आएगा 4 5 6 7 8 9। देन 0 + 1 + -3, क्या आएगा, प्लस माइनस हुआ माइनस, दैट मीन्स 3 में से 1 निकालो, क्या आएगा 2, बट इट इज -2। ठीक है, -2, क्यों, इसके पास माइनस है। तो 2 + 3 इज 5, 2 प्लस माइनस क्या आया यहाँ पे, माइनस, दैट मीन्स 2 - 2 इज 0, 0 + -1 + 0, ये आएगा -1।
ठीक है। 1 प्लस ये आएगा प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स 1 माइनस 3, 3 में से 1 को निकालो, क्या आएगा 2 बट -2। तो हमें जो ए स्क्वायर मिल रहा है वो क्या आया हमें, ये ए स्क्वायर जो हमने फाइंड किया वो क्या आया हमें, वो आया हमें 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है, इसको रखो आप अभी इसी साइड पे। हम पहले ये वाला आप निकालेंगे 5a देन 6i। ठीक है, अब 5a निकालो, 5a। अब मैंने आपको बोला है कैसे हम स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स करते हैं। देखिए मैट्रिक्स को जब अगर किसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना हो तो वो क्या होता है, सारे एलिमेंट्स जो इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होंगे सब के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसको हम करेंगे ऐसे 5 इंटू मैट्रिक्स ए क्या है 2 है, सिंपली ए वाला मैट्रिक्स क्या है 2 0 1 2 1 3। ठीक है, 2 1 3 देन 1 -1 एंड 0। ठीक है, अब इसको करो सोलो, वो क्या हो जाएगा, ये जो 5 इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई है ये सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 2 इज 10, शाबाश। 5 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 3 इज 15। समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू -1 इज -5, देन इट इज 5 इंटू 0 इज 0। तो हमारा जो 5a है वो क्या आया हमें, शाबाश। हमने पहले ए स्क्वायर निकाला, वो हाँ ए से ए को मल्टीप्लाई किया, ये मिला हमें। देन हमने 5a किया, वो हमें ये आया। ठीक है, 5a क्या आया हमें 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। अब क्या निकालना है हमें, दिस 6i। ठीक है, अब 6i क्या है, ये i क्या है जरा बोलो, मैंने बोला है पहले, मैंने कराया आपको इस पे क्वेश्चंस भी। क्या है 6i, शाबाश। 6i मतलब होता है 6 को मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ा है, आप मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन का वीडियो पढ़ो, वहां पे आपको मिलेगा मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं 1 होते हैं, बाकी जो भी एलिमेंट्स इसमें होंगे वो क्या होंगे 0 होंगे। ठीक है, 0 0 ये मिलेगा हमें 0 0, ये भी क्या 0 0 एंड 1। ठीक है, अब आप बोलोगे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ये लिया 1 1 1 0 0 0 0 0। अब आप बोलोगे यहाँ पे ए दिया गया था, आपने ए लिया 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, यहाँ पे भी 5a था, होता 5 को मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स ए से तो निकाला। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब ऐसे ही आपने इतना बड़ा क्यों बनाया, आपने 3 क्रॉस 3 कैसे बनाया, ये आपको मतलब विदाउट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, तो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हमने कैसे बनाया 3 क्रॉस 3, वो इसलिए बिकॉज जो भी मैट्रिक्स दिया गया होता है, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, ये क्या है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, हर एक मैट्रिक्स का अपना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स क्या है 2 क्रॉस 2 है ना, 2 क्रॉस 2, तो उसका भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, दैट मीन्स उसका भी 2 क्रॉस 2 होगा एंड डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। यहाँ पे क्या है, जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ये क्या है 3 क्रॉस 3, तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये कि उसमें भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर होगा एंड उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। ठीक है, बाकी 0 होंगे। अब इसको करो, ये भी इसी स्केलर की तरह है, 6 को मल्टीप्लाई करो अब यहाँ पे सब के साथ, तो क्या आएगा 6 1 आर 6। ठीक है, 6 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 0 इज 0, देन 6 इंटू 0 0, 6 1 आर 6 0 0 0 एंड 6। यहाँ तक सबको समझ आया मैं क्या कर रही हूँ। अब क्या मिला हमें, देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, पहले हमने ए स्क्वायर निकाला, ठीक है वो निकाला हमें आया, फिर हमने 5a निकाला। ठीक है, अब 5a हमें ये वाला आया, उसके बाद हमने 6i निकाला। ठीक है, 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब हमें वो ये मिला। ठीक है, अब क्या करना है हमें, दिस ए स्क्वायर हमारे पास है, 5a भी हमारे पास है, 6a भी हमारे पास है। अब करना है हमें दिस ए स्क्वायर को करना है -5a, फिर उस और करना है +6i। ठीक है, अब इसी को करते हैं, देखो अब आ जाओ यहाँ पे, सॉरी, अब करते हैं नाउ, क्या करना है हमें, ए स्क्वायर -5a + 6i। शाबाश, ए स्क्वायर देखो क्या निकाला हमने, ए स्क्वायर 5 -1 2 9 -2 5। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, एक सेकेंड रुकिए आप,
देखिए लिखो ए स्क्वायर, क्या आएगा हमारे पास 5 माइनस 1 2, शाबाश, देन 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। ये क्या है हमारा ए स्क्वायर है जो हमने निकाला। अब इस ए स्क्वायर को करो माइनस 5a, 5a क्या निकाला हमने, ये 10 0 5, लिखो मैट्रिक्स ही बनाओ 10 0 5, देन इट इज 10 5 15 5 माइनस 5 एंड 0। यहाँ तक समझ आया सबको। फिर प्लस 6i, 6i क्या निकाला हमने, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, बट यहाँ पे क्या है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। यहाँ तक सबको समझ आया। अब करते हैं इसको फर्दर सॉल्व। हमें क्या करना है, इसको माइनस और प्लस करना। करो, देखो इनको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट, एंड इन दोनों फिर क्या करना है, इस जो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा उसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, ये भी 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है, तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं आराम से। तो करते हैं, देखो क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट, ठीक है, इसका सेकंड इसका सेकंड, इसी तरह के इसके साथ। तो 5 माइनस 10 करो, क्या आएगा 5 माइनस 10, वो आएगा माइनस 5, है ना। सिंपली करो ना, 5 माइनस 10 आपको मिलेगा। तो यहाँ क्या है, फिर माइनस 1 माइनस 0, ठीक है, माइनस 1 को माइनस करना है 0, मतलब 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस 1 हमें ऐसे ही लिखना है एज इट इज। ठीक है, तो 2 माइनस 5, थर्ड एलिमेंट 2 माइनस 5 क्या मिलेगा हमें, तो 5 में से माइनस करना है दोनों को, दैट मीन्स 2 में से 5 में से 2 को निकालना है, क्या मिलेगा हमें 3 मिलेगा, बट माइनस 3 मिलेगा ना। क्यों मिलेगा माइनस 3, ये जो माइनस है ना ये इस एलिमेंट के सामने है। ठीक है, तो 5 इन दोनों में से 2 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, तो उसके सामने क्या है माइनस, तो माइनस 7 रहेगा। अब ये क्या है 9 माइनस, इसको करना है सेकेंड, मतलब इसके कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है ये, तो 9 माइनस 10 करना है। ठीक है, तो 10 में से या 9 में से 10 को निकालो या 10 में से 9 को निकालो, क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा हमें, बट यहाँ पे माइनस 7 रहेगा। क्यों, अब मैंने आपको रीजन बोला। ठीक है, तो अब क्या है -2 माइनस 5, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है, ये है ना एलिमेंट। तो -2 माइनस 5 क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, दैट मीन्स हमें 5 और 2 को प्लस करना है, क्या मिलेगा हमें 5 6 एंड 7, तो 7 मिलेगा, बट माइनस क्या आ जाएगा हमें 7 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के पास माइनस है तो 7 रहेगा। फिर क्या है 5 माइनस 15 क्या मिलेगा हमें, 15 में से 5 को निकालो 10 आएगा, बट माइनस 7 रहेगा। फिर है 0 माइनस 5, 5 में से 0 निकालो 5 ही रहेगा, क्या माइनस रहेगा 7। ठीक है, इसको 5 को है माइनस, तो -1 -1 ध्यान रखो, -1 माइनस 5। ठीक है, अगर किसी का मैथ्स वीक है ना तो उसको यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, इतने सारे माइनस से इतने सारे प्लस का करना क्या है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है। देखो -1 ये माइनस है बीच में से, और ये भी -5 है। अब करो पहले आप, जब हम माइनस, देखो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम माइनस लिखें, देखो -1 माइनस है -5 है ना, तो क्या मिलेगा, ये -1 रहेगा, माइनस एंड माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यहाँ पे +5। फिर क्या करना है, प्लस एंड माइनस क्या बन जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, दैट मीन्स 5 और 1 को आपस में माइनस करना है। 5 को 1 निकालो क्या आएगा 4 आएगा यहाँ पे, एंड क्या माइनस यहाँ पे 7 रहेगा, यहाँ पे -7 नहीं रहेगा। क्यों, यहाँ पे जो माइनस है वो स्मॉलर नंबर के साथ है, बड़े नंबर के साथ नहीं है। ठीक है, तो इसको इस तरह करते हैं सॉल्व, इस प्लस माइनस को कैसे होता है, ऐसे ही रैंडमली नहीं करना है कि -1 है यहाँ पे -5 है तो करो, नहीं, यहाँ पे अगर 2 माइनस आ रहे हैं तो इनको भी सॉल्व करना है। तो -1 माइनस एंड -5 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। फिर से जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया, दैट मीन्स 5 में से 1 को निकालो, हमें मिलेगा यहाँ पे 4, बट +4 मिलेगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, दिस वॉज -1, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था। ठीक है, अब करो कौन सा कर रहे हैं हम, दिस थर्ड वन। अब हमें ये एक करना है -2 माइनस करो 0। ठीक है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस माइनस को भी वहीं पे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -2 को ऐसे ही लिखो। ठीक है, एज इट इज है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं प्लस, क्या करना है हमें, प्लस करना है हमें ये और एक मैट्रिक्स 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 एंड 6। ओके, अब क्या करना है, अब इसका एडिशन तो आपको आएगा, है ना, तो जैसे हमने किया है, बहुत बार किया है हमने एडिशन। अब करते हैं, देखो एडिशन मतलब ये भी 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है। अब कर सकते हैं, दैट मीन कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करना है, जैसे हमने यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन किया था, यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करना है। ठीक है, तो करते हैं, देखो -5 प्लस करना है 6,
ठीक है। -5 प्लस करो 6, क्या आएगा? प्लस माइनस इज माइनस, दैट मीन्स 6 में से 5 को निकालो, हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। हमें क्या -7 आएगा? नहीं आएगा 7, क्यों? 5 और 6 में से कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है, तो यहाँ पे +7 है। यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें सिर्फ 1 मिलेगा। अब आते हैं एक और चीज की तरफ, -1 प्लस करो 0, जरा बोलो क्या आएगा हमें? शाबाश, गुड। खुद भी ट्राई करो। अगर किसी का वीक है मैथ्स, होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आराम यहाँ पे चल रही हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस का ज़्यादा कुछ है। तो यहाँ पे क्या है? -5 + 6 तो आएगा 1। अब है -1 + 0, दैट मीन 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर है -3 + 0, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -3 को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर है -1 + 0, तो आएगा -1, ठीक है। अब है -7 + 6, अब करो -7 + 6, दैट मीन्स प्लस माइनस इज -7 में से 6 को निकालो, 1 आएगा, बट 7 के साथ माइनस है, तो -1 साथ रहेगा। अब है -10 + 0, तो -10 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब है उसके बाद हमें -5 + 0, तो -5 एज इट इज, तो 4 + 0 इज 4, शाबाश। देन इट इज -2 + 6, क्या आएगा? प्लस माइनस इज -6 में से 2 को निकालो, 4 आएगा, तो माइनस भी साथ नहीं रहेगा, ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या मिला हमें? 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 एंड 4। आप जाके अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। एंड दिस इज राइट आंसर। अब देखा हमने ये कैसे सॉल्व किया। अब ये तो टफ तो नहीं था ना, बस स्टेप बाय स्टेप करना है, सॉल्व करना है, एक साथ नहीं हो सकता ये सब। अगर एक साथ भी हो सकता है, बट उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायर -5a + 6 है, अगर हमने ये अलग अलग नहीं निकाले होते तो शायद इसमें कन्फ्यूजन हो जाती। तो होता ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, वो भी ऐसा ही है।